आप भी सतत नाम जप करना चाहते हैं? क्या 24 घंटे राम 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 की रटना लगा आप अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं? क्या आपकी अभिलाषा भी नित्य निरंतर राम रंग में रंगे रहने की है? यदि हाँ, तो 3 लाख नित्य प्रति नाम जप करने वाले महात्मा की वाणी से इस प्रेरणात्मक उद्घोष को सुनिए, निश्चय जानिए। इसको श्रवण करने से आपके हृदय में नाम की पिपासा जागृत होगी। आप केवल और केवल जिह्वा से राम 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 रटने को विवश हो जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य नामनिष्ठ महात्मा श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज कहते हैं कि हरिनाम की शरण लो। हरिनाम की शरण में जाने के बाद ऐसी तीव्र इच्छा जग जाती है कि स्वाभाविक नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम होने लगता है। जिस प्रकार पक्षी के पंखहीन नन्हे नन्हे बच्चे माँ की बाट में फुदकते रहते हैं, चींची करते रहते हैं और माँ के आने पर मुख खोल देते हैं। जैसे गाय का भूखा बछड़ा माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहता है, जैसे वियोगिनी स्त्री अपने प्रवासी पति प्रियतम से मिलने को आतुर है, जैसे शराबी, कामी और जुआरी इतना तीव्र आतुर रहता है कि 10 मील दूर अपने गंतव्य स्थान तक सर्दी, गर्मी, बरसात, नदी, नाला कुछ परवाह ना कर, न रात ना दिन कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार नाम की शरण हुआ भक्त भी भगवान के दर्शन के लिए रात दिन विरह अग्नि में झुलसता रहता है। जहाँ उसे भगवत चर्चा उपलब्ध होती है वहाँ अत्यंत दूर भी पहुँच जाता है। वह किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करता। यही नाम निष्ठ की सच्ची लगन है। एक बार नाम की शरण लो, निश्चय नाम महाराज की कृपा से नाम जपने की आतुरता जगेगी। पूज्य महाराज कहते हैं, ऐसे भक्त को देह और गेह की परवाह नहीं रहती। जहाँ हरिनाम की सरिता बहती है बस उसमें गोता लगाने की परवाह रहती है। उसे ना तो भूख है ना नींद की परवाह। चंद्रमा की शीतल करने भी उसके कलेजे की जलाती है। बरसात में मोर, चातक, मैना की बोली उसे असहनीय दुख का कारण बन जाती है। याद पर याद उसे सताती है। संसार उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वह केवल भगवत चिंतन में डूबा रहता है। जहाँ उसे भगवत गुणानुवाद उपलब्ध दिखलाई देता है वही चिंतन में डूब जाता है, रोता रहता है, वहाँ जाने के लिए प्रयास में जुटा रहता है। यही है सच्चे नामनिष्ठ की पहचान। उक्त अंतःकरण की स्थिति नाम की शरण के अभाव में कभी स्वप्न में भी नहीं होगी। कली के बचने का ये अमोघ शस्त्र है, नाम जपो नाम। जैसे गर्म लोहा सारे कूड़े करकट को जलाकर राख कर देता है, पर ठंडा लोहा ऐसा करने में सक्षम नहीं। वैसे ही भक्तिहीन रूपी ठंडा लोहा संग करने पर भी अशुभ वासनामय प्रवृत्ति को जलाने में सक्षम नहीं। इसके लिए तो नामनिष्ठ संत रूपी गर्म लोहे की तपन संग करने की, अशुभ वासनाओं की प्रवृत्ति को जलाने के लिए अंतःकरण को निर्मल बनाने में समर्थ और सक्षम होती है। हे श्री गौर प्रियजनों, इस शस्त्र को बड़ी सावधानी से अपने पास रख लो, आपका बाल भी बांका ना होगा। ये शस्त्र की घोषणा है, चूको मत। नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम के अभाव में ये शस्त्र उपलब्ध नहीं होगा। इस शस्त्र में जहाँ भी सुरक्षित तथा परलोक भी सुरक्षित। शिवजी सभी मानवों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने भी हरिनाम की शक्ति होते हुए सब उपलब्ध कर लिया। काल आ रहा है, सभी को खा रहा है, बस केवल हरिनाम बचाएगा। सब कामों को छोड़ो और हरिनाम को जपो। नित्य निरंतर हरि के नाम को जपते रहो। नाम के प्रभाव से हनुमान जी पूजे गए। नारद जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जाने का अवसर पा सके। सनकादिक चारों भैया के नाम अमरपद ले लिया। नाम तो चारों युगों का तारक मंत्र है, लेकिन कलिकाल में तो विशेषकर प्रभावशाली तारक मंत्र है। कलिकाल में कितना सरल शुभ अवसर हाथ लगा है, इसे बिसारोगे तो पछताओगे। हम आपको चेताते हुए महाराज कहते हैं कि यहाँ तक देवता भी इस अवसर को तरसते हैं। यदि कभी प्रभु हम पर दया करके कलयुग में भारतवर्ष में जन्म दे ही देते हैं तो दुख योनि से छुट्टी होने वाली है, इसलिए सदा निहाल हो जाओगे। सज्जनों, अपनी दुखदायिनी भटकन इसी जन्म में मिटा लो। ये शुभ सरलतम अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। समय बीत जाने के बाद रोना ही रोना हाथ लगेगा।
रोना है ही तो अपने परम पिता परमात्मा की याद करके रो। सदैव सुखी बन जाओगे, दुख समूल नष्ट हो जाएगा। मैं श्री गुरुदेव को साक्षी कर गारंटी से कह रहा हूँ, जो 1,00,000 हरिनाम नित्य प्रति करेगा, मन चाहे लगे ना लगे, स्मरण करते करते उसका मन भी भजन में लगेगा। गौर हरि इसके साक्षी हैं, क्यों नहीं लगता? इसका कारण है जन्म जन्म की मन की भटकन सने सने रुचि बन जाएगी। चिंता ना करो, नाम जपो नाम। श्री गुरुदेव की 100% गारंटी है कि जो उक्त लेखा अनुसार अपना जीवन यापन करता रहेगा, वैसी जन्म में पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमा अवस्था को प्राप्त होकर भगवत दर्शन की प्राप्ति कर सकेगा। जापक का संसार में मन हटेगा, भगवान और भक्तों के मन रमने लगेगा, भगवान प्रकट होंगे। नाम निष्ठ का भगवत कृपा परवश संग उपलब्ध हो सकेगा। सज्जन के दर्शन से, संग से आप निपुण हो जाएंगे। ये उपलब्धि भी पूर्व जन्मों के सुकृत से मिल सकती है। एक भौतिक उपलब्धि है, एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। अकथनीय उपलब्धि समझें, किसी अत्यंत सुकृतिशाली करोड़ों अरबों में से किसी एक जीव को प्राप्त होती है, जिसका जन्म मरण रूपी दुखदाई आवागमन को हटने का समय आता है। इसलिए नाम जपो नाम, महात्मा कहते हैं। इसीलिए भगवान किसी जीव को कृपा कर मनुष्य जन्म देते हैं, ताकि भटका हुआ जीव अब की बार उनकी गोद में चला जावे। परंतु अभागा जीव माया के चक्कर में फंसकर या अमूल्य समय बातों और धंधों में गंवाकर फिर से अधोगति को चला जाता है। ये जीव से भगवान की गोद से हटा है, तब से अब तक स्थायी गोद को उपलब्ध नहीं कर सका। कितना अज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस जीव को भगवान ने कृपा कर कई बार मानुष देह अर्पण की, परंतु यह अज्ञानता वश इसका अमूल्य लाभ नहीं ले सका, फिर से भटकन में भटक रहा है। इसलिए आप नाम जपो नाम। जितने भी महाबलशाली राक्षस हुए, जो श्रापवश राक्षस हो गए, जितने भी ज्ञानी भक्त हुए, उन्होंने संसार की कोई मांग नहीं की, केवल जन्म जन्म में साधु संग ही मांगा, क्योंकि इस संग के अभाव में आज तक कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका, नहीं दुखदाई योनि से छूट सका। ये भी भगवत कृपा बिना नहीं मिल सकता। भगवत कृपा मिलती है जब पिछले जन्मों की सुकृत पूंजीभूत होती है। सुकृति भी तभी रहती है जब किसी संत का अपराध ना बना हो। संत अपराध सुकृति को समूल नष्ट कर देता है। जब किसी जीव पर संयोगवश साधु कृपा बन जाती है, तो भगवत कृपा उसके पीछे दौड़ी दौड़ी आती है। इसलिए नाम जपो नाम। अतः संत भगवान के प्यारे आश्रित जन हैं। उनका अपराध होना दूसरे कुल का नाश कर देता है। उनकी तन मन धन प्राण से सेवा कुल में एक जन भी यदि करे, तो समस्त कुल के जन भगवत चरणों में चले जाते हैं। पूज्य महात्मा कहते हैं, संत के तुल्य कोई दयावान नहीं होता। कष्ट देने पर भी वह सबका भला चाहता है, क्योंकि उसे सच्चा ज्ञान होता है। वह सोचता है कि ये बेचारा जीव अज्ञानी है, अच्छा बुरा जानता नहीं। यदि इसने मुझे सताया तो क्या, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, वह क्षमा कर देता है। भगवान का संसार संतों से ही है। संतों की वजह से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। संतों के बिना भगवान का मन नहीं लगता। अतः वे संतों के अनेक लीला करवाकर जीवों का उद्धार करते हैं। उन लीलाओं का चिंतन कर जीव संत श्रेणी में आ जाते हैं। अनंत योनियों में अंतिम योनि संत की ही होती है। उसे माया के पिंजरे में फिर आना नहीं पड़ता। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हम आपको चेता कर। अतः पूरी लेखन सामग्री जो लिखाई गई, उसका आशय निचोड़ यही है कि नित्य प्रति 1,00,000 हरिनाम स्मरण करना। पाठशाला में छोटा शिशु जाने पर रोता है, उसे किसी प्रकार का लोभ देकर भेजा जाता है। कई बार वह मार भी खाता है, लेकिन कुछ माह बाद वह रोकने से नहीं रुकता, क्योंकि पहले उसका मन वहाँ लगता नहीं और अब लगने लग रखा है। साथियों से प्यार हो गया, खेलने का संयोग बन गया। सज्जनों, इसी प्रकार हरिनाम में मन लगे ना लगे, बेमन से ही नाम जपते रहो। बाद में धीरे धीरे संत संग रूपी पाठशाला, बच्चों के संग हो जाने वाले हरिनाम रूपी उस मन को लगने लगेगा, रुचि बनने लगेगी। अनंत कोटि जन्मों की मन की भटकन सदा 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 को समाप्त हो जाएगी। इस लेख में गुरुदेव गारंटी ले चुके हैं, इसलिए चूको मत।
अमूल्य धन को लूट लो, निहाल हो जाओ। सच पूछा जाए तो भगवान कौन चाहता है? चाहते तो केवल 1% है, बाकी सब तो संसार की कामनाओं से नाम को रटते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार मन लगे ना लगे नाम की रटना आरंभ करो, ये मन स्वतः वश में हो जाएगा। नाम की पिपासा जागृत होगी और यही नाम नामे से आपको मिलवा देगा, गारंटी है। जय श्री हरि।